नमस्कार दोस्तों। मैं एक फिर नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। देखिए, ये वीडियो मैंने जिस पर्पज से बनाया है, इंडिया इस समय बहुत अच्छी सिचुएशन में खड़ा है। वैश्विक परिदृश्य के हिसाब से इंडिया एकमात्र बड़ी कंट्री, मेजर कंट्री है जो इस समय न्यूट्रल स्टांस पे खड़ी है। बाकी विश्व पूरी तरह से दो खेमों में विभाजित हो चुका है। पहला खेमा है यूएस के द्वारा लीड किया जाना होने वाला, जिसमें कि यूएस है, यूरोप है, ऑस्ट्रेलिया है, जापान है, साउथ कोरिया है, इसराइल है, कुछ नॉर्थ अमेरिकन देश हैं। जबकि इसराइल भी अमेरिका की बहुत ज़्यादा सुन नहीं रहा है, कर मन मान नहीं रहा है। दूसरे में है रशिया, चाइना, ईरान, कुछ मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज और कुछ थोड़ी बहुत कंट्रीज ऑफ नॉर्थ कोरिया भी इस पॉलिटिक्स में आ गया है। पूरे संसार में होड़ मची है कि इंडिया को अपने खेमे में कैसे लाया जाए, और इंडिया फर्मली खड़ा है, इसका मजा ले रहा है और लाभ उठा रहा है। दोनों खेमे ज्यादा से ज्यादा नजदीक इंडिया के आना चाह रहे हैं। अब इंडिया इसमें कैसे लाभ उठा रहा है और कैसे बहुत ज्यादा लाभ उठा सकता है, उठाना चाहिए, मैं उसको बताऊंगा। तीन तरीके से इंडिया बहुत लाभ उठा सकता है। देखिए, इंडिया की आजादी के बाद से तीन बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी जब देश आजाद हुआ। एक, अन्न नहीं था खाने को, पूरी जनता के लिए अन्न नहीं उपजता था, जबकि इंडिया की 90% जो जनसंख्या थी वो एग्रीकल्चर में लगी हुई थी। और दूसरा था फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स का हमेशा टूटा रहता था। 1991 में सोना भी गिरवी रख गया था, फॉरेन एक्सचेंज करीब करीब ना के बराबर थे। तीसरा, ऑयल। जब जब ऑयल के दाम बढ़ते हैं, इंडिया की हालत खराब होती है, क्योंकि इंडिया 85% अपनी जरूरतों के एनर्जी नीड्स के लिए भारत और विदेशों पर निर्भर है। ऑयल और गैस के लिए 50% ऑयल और 85% ऑयल और 50% गैस। तो क्या हुआ, जब ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ तो फूड की वो खत्म हो गई। उसके 5-10 साल बाद फॉरेन एक्सचेंज की पिछले 10 साल में हमारे पास 650 बिलियन से ऊपर के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं, जो कि इंडिया के पास बहुत हैं, और वो भी समस्या अब खत्म हो गई है। अब रही समस्या ऑयल की, तो रशिया इंडिया को भर भर के ऑयल दे रहा है। वेस्टर्न कंट्रीज कितने भी नाक मुंह सिकोड़ते हैं और इंडिया खुल के उनसे तेल ले रहा है। अब मैं आता हूँ, इंडिया तीन तरीके से कैसे बेनिफिट कर सकता है और बेनिफिट होना चाहिए। और नरेंद्र मोदी जी की जो यात्रा है वो भी इसी परिदृश्य में देखी जा रही है। मतलब मैं अपने अनुमान से देख रहा हूँ कि पूरे संसार में दोनों युद्धों की वजह से हाहाकार मचा हुआ है। एनर्जी के दाम बहुत बढ़े हुए हैं, फूड के प्राइसेस बहुत बढ़े हुए हैं, व्यापार ठीक से नहीं हो पा रहा। युद्ध दोनों सब जानते हैं, इसराइल फिलिस्तीनी और यूक्रेन रूस युद्ध। तो अब मित्रों, एक पुतिन जिनकी कोई बात सुनेंगे, कोई बड़े लीडर, वो है मोदी जी। और शायद मोदी जी इसीलिए गए हो कि भाई थोड़े ठंडे हो, कदम पीछे खींचो। पुतिन साहब किसी की नहीं सुनेंगे, वो शी जिनपिंग की भी नहीं सुनते, और बाइडेन की तो हिम्मत ही नहीं है, चार उल्टे उठा के सुनाएंगे। तो मैं बता रहा हूँ इंडिया कैसे लाभ कर सकता है। देखिए, एक तो क्या है, इंडिया के हमेशा जो डिफेंस में मैन्युफैक्चरिंग रही है, वो 90% अपने बड़े हथियारों के लिए 95% इंडिया डिपेंड रहा है। थोड़ा आर्म्स एंड एम्यूनिशन बना लिया, छोटे हथियार बना लिए, रिवॉल्वर वगैरह, मतलब हमें AK-47 वगैरह ये भी मंगाते थे। तो क्या है, अब रूस भी खूब एक्सटेंड कर रहा है उसे अपना सहयोग, कह रहा है हमसे जेट फाइटर की टेक्नोलॉजी ले लो। अमेरिका भी कह रहा है कि हाँ जी, के जो इंजन हैं जो जेट फाइटर में लगते हैं वो ले लो, और उनको और बड़ा बना के, जो अभी है ही नहीं वो भी और बड़ा बना के दे देंगे तुम्हें। और इंडिया दोनों को तौल लिया है, किससे लूं। ठीक है, पहली चीज तो इंडिया को जितना इस समय हो सके अपने देश में टेक्नोलॉजी का ट्रांसफर करना चाहिए, डिफेंस, सेमीकंडक्टर, हर क्षेत्र में। क्योंकि इंडिया का क्या है, इंडिया एक ऐसा देश है कि वो केवल उसके बाद टेक्नोलॉजी मिल जाए, उसके पास एंटरप्रेन्योर्स हैं, व्यवसायी हैं, उसके बाद जो पैसा लगा सकते हैं, उसके पास इंजीनियर्स हैं जो फैक्ट्री स्थापित कर सकते हैं, उसके पास इंजीनियर्स हैं जो उसको रन कर सकते हैं, उसके पास इंजीनियर्स हैं जो टेक्नोलॉजी को आत्मसात कर सकते हैं। ठीक है, तो अपने यहाँ रिसर्च करने में भी दसियों साल लगेंगे, सीधे ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी। और ये हो रहा है, और बहुत तेजी से हो, और इंडिया करे और होगा। दूसरा क्या हो रहा है कि जब से ये चाइना में और वेस्टर्न कंट्रीज में ट्रेड वॉर शुरू हुई है, प्रोडक्शन शिफ्ट हो रहा है बड़ी बड़ी कंपनीज का वेस्टर्न कंट्रीज का। और ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है इंडिया के पास। कुछ आ भी रही हैं, जैसे फॉक्सकॉन आई है, और अब ये आ रही है, गूगल आ रही है भारत में निर्माण करने अपने फ़ोन का। परंतु बहुत बड़े पैमाने पे जो है अट्रैक्ट कर सकता है इंडिया। इनके पास दो ही तीन प्लेस हैं,
मैक्सिको है, वियतनाम है, इंडिया है। परंतु इंडिया की एडवांटेज क्या है कि इंडिया जितना बड़ा मार्केट कोई नहीं है, तो एकदम से इकोनॉमीज ऑफ स्केल मिलती हैं, किसी भी कंपनी को कहीं नहीं मिलती हैं, और इंडिया को ये जरूरत है बताने की। तो दूसरा ये है शिफ्टिंग ऑफ प्रोडक्शन बेस फ्रॉम चाइना। और तीसरे क्या हुआ है, जब से टैरिफ्स लगाए हैं यूरोप ने और अमेरिका ने चाइनीज प्रोडक्ट्स पे, क्योंकि वो नहीं चाहते हैं कि चाइना के प्रोडक्ट डोमिनेट करें और वहाँ की कंपनीज को डेसिमेट कर दें, खत्म कर दें। तो इंडिया को एक्सपोर्ट्स में बहुत ज़्यादा अवसर मिल सकता है, वो कुछ में ले भी रहा है। जैसे सन 2023-24 में सोलर पैनल्स का एक्सपोर्ट 2 बिलियन हो गया, जो कि 22-23 में एक था दुगना, और इसमें से 98-97% अमेरिका को ही जा रहे हैं, क्योंकि अमेरिका चाइना के सोलर मॉड्यूल्स नहीं ले रहा है, सोलर पैनल्स नहीं ले रहा है, क्योंकि वो चाहे अमेरिका की इंडस्ट्री को ख़त्म कर देंगे। तो मैंने आपको 3 लाभ बताए कि इंडिया भर भर के टेक्नोलॉजी ले, इंडिया जो कंपनी शिफ्ट होना चाहती हैं उनको सहूलियत दे, कॉम्पिटिटिव बने दूसरे देशों के मुकाबले, और ये इस समय एक्सपोर्ट्स का बहुत अच्छा वो है। चाइना से जैसे जैसे वो लगते जा रहे हैं, इंडिया के अलावा दूसरा विकल्प नहीं है जहाँ पे कोई सस्ता बन सके। इसी को मैं कह के अपनी को वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार मित्रों।